हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं कन्वेक्स मिरर के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। तो लास्ट क्लास में बच्चों मैंने आपको करवाया था कन्वेक्स मिरर के साइन कन्वेंशंस, कन्वेक्स मिरर की रे डायग्राम्स और कन्वेक्स मिरर को ड्रॉ करने के लिए कुछ रूल्स। जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है वो उस वीडियो का लिंक हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं कन्वेक्स मिरर के ही न्यूमेरिकल। आज हमारा कन्वेक्स मिरर वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो कन्वेक्स मिरर के न्यूमेरिकल्स जो है ये भी देखा गया है कि काफी बार जो है वो सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन की बात कर लें या फिर जेके बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की बात करें तो दोनों में काफी बार पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन जो है वो आपको अगर आया, अगर ये क्वेश्चन आया, न्यूमेरिकल आया कन्वेक्स मिरर में से, तो वो भी आपको 5 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। तो कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर के जो न्यूमेरिकल्स हैं और आगे जो हम लेंसेज के न्यूमेरिकल्स करेंगे वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन वीडियोस को अच्छे से देखिए, बिल्कुल स्किप ना कीजिए, ताकि क्या पता कोई क्वेश्चन आपने स्किप कर दिया और वही क्वेश्चन जो है वो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए। ठीक है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं ये जो मैं आज आपको करवाऊंगा। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या दिया है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। अब ये कन्वेक्स मिरर है, एक ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है फ्रंट में, कन्वेक्स मिरर के सामने। ठीक है, जो भी कन्वेक्स मिरर होगा उसके सामने में एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है और उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है मिरर से, 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। यानी कि कन्वेक्स मिरर के जो पोल से लेके ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा वो कितना है दिया गया है आपको, गिवन 20 सेंटीमीटर दिया गया है। नेक्स्ट है is found to have a image 15 सेंटीमीटर behind the mirror। और उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो 15 सेंटीमीटर मिरर के बैक साइड में बन रही है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के फ्रंट साइड में है। अब ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा ही था, मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के केस में बच्चों हमेशा ऑलवेज फ्रंट ऑफ द मिरर रखा जाता है। और जो इमेज है वो आपकी फ्रंट ऑफ द मिरर भी बन सकती है, बैक ऑफ द मिरर भी बन सकती है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन दिया गया है वो आपको ये दिया गया है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज बन रही है वो 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर बन रही है। मींस जो पॉलिश्ड सरफेस है उस वाली साइड में इमेज बन रही है और उसका डिस्टेंस कितना, 15 सेंटीमीटर। ये दो चीजें आपको गिवन है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, और हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने फोकल लेंथ को फाइंड आउट करना है कि कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी। तो देख लेते हैं पहले रे डायग्राम के थ्रू। ये हमारा कन्वेक्स मिरर आ जाता है, इस तरह का कुछ कन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, कन्वेक्स मिरर में जो फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो कहां पे होता है, बैक ऑफ द मिरर होता है। कनकेव मिरर में कहां पे होता था बच्चों, फ्रंट ऑफ द मिरर होता था। प्रिंसिपल फोकस भी और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी, बस ये डिफरेंस इसमें आता है। ठीक है, चलिए अब क्या दिया, सबसे पहले हमें जो चीज दी गई है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम नाम दे दिया ए बी का। अब ये ऑब्जेक्ट जो है वो पोल से किस डिस्टेंस पे रखा गया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर, 20 सेंटीमीटर, यानी कि इस पोल से इस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है बच्चों वो कितना है, 20 सेंटीमीटर है, इस तरह से। ठीक है, 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। दूसरी चीज दी गई है, फाउंड टू हैव एन इमेज 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर यानी कि मिरर के इस साइड में जो इमेज बन रही है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है वो बैक ऑफ द मिरर बन रही है और उसका डिस्टेंस पोल से कितना है, 15 सेंटीमीटर का है। इस तरह से ये हमारी इमेज है ए डैश बी डैश और उसकी जो उसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। एंड यू हैव टू फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। आपने क्या फाइंड आउट करना, आपने फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, ये हमने जब टर्म्स हम डिफाइन किया था हमने लास्ट क्लास में, तब भी मैंने बताया था कि फोकल लेंथ जो है वो कनकेव मिरर की और कन्वेक्स मिरर की क्या होती है। तो जो फोकल लेंथ है वो आपने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, यानी कि दिस वन, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस, ये आपकी क्या कहलाती है, फोकल लेंथ।
ये आपने फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है इस केस में। चलिए सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं, हमें गिवन क्या क्या चीजें दी गई हैं। सोल्यूशन है, गिवन हमें दिया गया है सबसे पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू जो दिया वो हमें दिया है 20 सेंटीमीटर। अब 20 सेंटीमीटर बच्चों हम क्या लेंगे, प्लस में लेंगे कि माइनस में लेंगे? साइन कन्वेंशन को रिकॉल कीजिए, याद कीजिए साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन जो न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है वो ये कहते हैं कि जो भी डिस्टेंसेस मेजर किए जाएंगे इन फ्रंट ऑफ द मिरर वो सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। इन फ्रंट ऑफ द मिरर जितने भी डिस्टेंसेस हम फ्रंट ऑफ द मिरर मेजर करेंगे वो डिस्टेंसेस जो है वो ऑलवेज नेगेटिव होंगे, यानी कि जो यू होगा वो क्या होगा, -20 सेंटीमीटर होगा। सेकंड चीज आपको दी गई थी इमेज जो है वो 15 सेंटीमीटर है बिहाइंड द मिरर, और अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन all the distances measured behind the mirror are taken as positive। तो यानी कि इमेज डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं v के साथ 15 सेंटीमीटर। अब ये 15 जो होगा वो किसका होगा, प्लस का होगा। ये दो चीजें आपको गिवन दी गई हैं। एंड यू हैव टू फाइंड आउट द फोकल लेंथ। आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है फोकल लेंथ क्या है। तो चलिए अब फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। दो चीजें हमें गिवन है, हमें v भी गिवन है, हमें u भी गिवन है। वैल्यूज पुट कीजिए सिंपल। दिस मींस 1/v यानी कि 1/15 प्लस 1/u मींस 1/20 माइनस का आएगा इक्वल टू 1/f। नाउ कैलकुलेट कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर यहाँ पे हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं -20 की 1 के साथ तो -20 प्लस 15 की 1 के साथ 15 और 15 की 20 के साथ क्या हो जाएगी 300 माइनस का इक्वल टू 1/f आ जाएगा। नेक्स्ट अब -20 प्लस 15 क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 5 आएगा, माइनस का 300 डिनोमिनेटर में आएगा एंड 1/f आएगा। ये माइनस का साइन और माइनस का साइन जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा 5 1 5 5 6 30 1/60 1/60 इक्वल टू 1/f, यानी कि f की वैल्यू क्या आई है आपकी 60 सेंटीमीटर। तो आपकी जो फोकल लेंथ होगी बच्चों वो कितनी आएगी, 60 सेंटीमीटर जो है वो फोकल लेंथ आएगी। अब ये 60 सेंटीमीटर फोकल लेंथ बच्चों क्या रहेगी, प्लस में रहेगी कि माइनस में रहेगी? ऑब्वियस है ये प्लस में ही आएगी। जो कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ होती है दैट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव साइन, दैट ऑलवेज कम्स विद अ पॉजिटिव साइन। क्यों, क्योंकि ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड बिहाइंड द मिरर आर टेकन एज पॉजिटिव। तो ये जो फोकल लेंथ है वो किस साइड में है, बिहाइंड द मिरर है। तो यहाँ पे भी जो भी आपका गिवन नंबर आएगा उसका साइन क्या रहेगा, हमेशा प्लस में ही रहेगा। ठीक है, फोकल लेंथ जो है वो ऑलवेज आपकी प्लस में ही रहेगी। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। ऑलराइट, समझ आ गया आपको? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, एन इमेज इज फॉर्म्ड 5 सेंटीमीटर बिहाइंड अ कन्वेक्स मिरर। एक इमेज, अब गिवन क्या दिया है कि एक इमेज बन रही है 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे मिरर के बैक साइड में। अब कन्वेक्स मिरर में हमें पता है, हमने रे डायग्राम्स में पढ़ा था कि कन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा जो इमेज बनेगी वो कहां पे बनेगी, बैक ऑफ द मिरर बनेगी। तो जो भी आपको न्यूमेरिकल आएंगे उसमें हमेशा इमेज जो है वो आपको बैक ऑफ द मिरर ही दी जाएगी, क्योंकि कन्वेक्स मिरर की यह प्रॉपर्टी है कि वो हमेशा जो इमेजेस होती हैं, जो ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्मेशन होगी वो हमेशा मिरर के बैक साइड में बनेगी। ठीक है, वर्चुअल इमेज बनेगी, एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो वर्चुअल इमेज रहेगी। तो जो आपको गिवन दिया गया है, यहाँ पे हम पहले गिवन लिख लेते हैं सोल्यूशन। ठीक है, गिवन हमें क्या दिया, इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अब बैक ऑफ द मिरर है, तो बैक ऑफ द मिरर यानी कि जो डिस्टेंसेस बिहाइंड द मिरर होते हैं वो सारे किस में लिए जाते हैं, प्लस में लिए जाते हैं। तो यानी कि 5 सेंटीमीटर जो आएगा वो आपका प्लस में आएगा। ऑफ फोकल लेंथ आपको दी गई है, फोकल लेंथ कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर। ये आपका इमेज डिस्टेंस था, v था, और ये आ गया f। ठीक है, f कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ भी क्या रहेगी, प्लस में रहेगी, क्योंकि कन्वेक्स मिरर में क्या होता है बच्चों, कन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ जो है वो बिहाइंड द मिरर होती है, और बिहाइंड द मिरर के जो साइन लेते हैं वो हम क्या लेते हैं, प्लस में लेते हैं। तो फोकल लेंथ भी प्लस में आ गई। एट व्हाट डिस्टेंस इज द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो रे डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारे पास इमेज थी जो हमें क्या दी थी, पोल से इमेज का जो डिस्टेंस था वो कितना दिया गया था 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कुछ इस तरह से।
और फोकल लेंथ यानी कि पोल से लेके प्रिंसिपल फोकस के बीच का डिस्टेंस हमें कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर ये दिया गया है। हमें नहीं पता करना है कि पोल से लेके ये जो इमेज है ए बी क्या है, ये ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारी क्या थी, इमेज। ये इमेज हमें दी गई थी, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर इमेज की इमेज का डिस्टेंस मिरर से कितना है, 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। अगर बिहाइंड नहीं भी दिया जाएगा तो कन्वेक्स मिरर के केस में आपने हमेशा इमेज को बिहाइंड द मिरर ही रखना है, क्योंकि हमने रे डायग्राम्स में बच्चों देखा था कि इमेज हमेशा बिहाइंड द मिरर ही बनती है इन केस ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। और वो जो इमेज बनती है वो इमेज का नेचर क्या होता है, वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट ही होता है। ये चीज का हमेशा आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेम हम मिरर फॉर्मूला का यूज करेंगे यहाँ पे 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब ये मिरर फॉर्मूला क्यों मैं यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे दो चीजें तो गिवन दी गई, हमें मुझे एक ही चीज निकालनी है और वो तो मिरर फॉर्मूले से मैं इजिली फाइंड आउट कर सकता हूँ। मुझे v की वैल्यू दी गई है, मुझे f की वैल्यू दी गई है, मुझे u निकालना, तो सिंपली मैं यहाँ से u निकाल सकता हूँ, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे मिरर फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। आप मिरर फॉर्मूला, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे आपको मिरर फॉर्मूला ना यूज करके आपको कोई और फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्या पता आपको मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला यूज करना पड़े इन टर्म्स ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या पता आपको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करना पड़े इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की हाइट एंड इमेज की हाइट के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो वो है आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा बच्चों की आपको क्वेश्चन में क्या गिवन दिया है और क्या आपको फाइंड आउट करना है, उसी के अकॉर्डिंगली आप फॉर्मूला जो है वो यूज कीजिए सॉल्व करने के लिए। तो v की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1/5 प्लस u हमने फाइंड आउट करना है इक्वल टू 1/f यानी कि 1/10, ठीक है। अब देखिए 1/u फाइंड आउट करना है तो 1/u को हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और 1/5 को ट्रांसपोज कर देंगे। 1/10 ट्रांसपोज होगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/5 माइनस का हो जाएगा। नाउ 1/u इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5 माइनस माइनस का साइन, 10 1 जा 10 अपॉन 5 10 जा 50, ठीक है। समझ आया आपको, यहाँ पे मैथमेटिकल है पूरा यहाँ पे, ठीक है। 1/u इक्वल टू 10 में से 5 को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 5 अपॉन 50 आ जाएगा, ठीक है। अब u की वैल्यू निकालनी है तो u क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल u को हमने ऊपर लिया तो यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में हमारा नंबर आ रहा है, जो फ्रैक्शन वाला नंबर है वो भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 50 अपॉन -5 हो जाएगा। 5 1 जा 5 5 10 जा 50 और साथ में माइनस का साइन, तो -10 सेंटीमीटर। तो u जो आएगा वो आएगा -10 सेंटीमीटर, यानी कि व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका क्या मतलब आया, कोई बता सकता है मुझे इसका क्या मीनिंग है। u इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, u इक्वल टू -10 सेंटीमीटर का मतलब हो गया कि जो ऑब्जेक्ट है वो 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। कहां से, कन्वेक्स मिरर से। अब कन्वेक्स मिरर से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे कहां पे है, फ्रंट ऑफ द मिरर है या बैक ऑफ द मिरर है, वो कैसे पता चले, वो आपको हमेशा साइन से ही पता चलेगा। साइन अगर माइनस का है तो दैट मींस जो ऑब्जेक्ट है वो आपका फ्रंट ऑफ द मिरर है। अगर साइन माइनस में नहीं होता, प्लस में होता, तो दैट मींस जो ऑब्जेक्ट है वो आपका बैक ऑफ द मिरर होता। लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो कनकेव और कन्वेक्स मिरर में कभी भी बैक ऑफ द मिरर नहीं होता। मैं आपको अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन के हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है। तो आप लेकिन इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा फ्रंट ऑफ द मिरर ही होगा और ऑब्जेक्ट का जो साइन होगा वो ऑलवेज क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा। तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट जो हमने फाइंड आउट किया वो क्या आया, माइनस में आया। यानी कि ये ऑब्जेक्ट जो ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है, इसका यहां से लेके पोल से लेके कितना डिस्टेंस होगा, 10 सेंटीमीटर, यही हमने फाइंड आउट करना था। समझ आ गया। चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑलरेडी यहाँ पे रे डायग्राम है आपके पास, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर। एक ऑब्जेक्ट को किस डिस्टेंस पे रखा गया है, 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा गया। ऑब्जेक्ट यानी कि ये जो ए बी है, दिस ए बी इज अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये ए डैश बी डैश जो है ये क्या है, इमेज, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि ये जो पोल से लेके इस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया गया बच्चों आपको, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दिया गया। समझ आ गया। ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ यानी कि पोल से लेके प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया गया है बच्चों, 15 सेंटीमीटर।
ये दिया गया है 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। पोजीशन यानी कि इमेज डिस्टेंस, ये जो पोल से लेके यहां तक ये जो v है ये हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पोजीशन का मतलब हो गया कि आपने क्या फाइंड आउट करना है, v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। v क्या है, हमारा इमेज है, इमेज डिस्टेंस। v को हम इमेज डिस्टेंस से लिखते हैं, समझ आ गया, ठीक है। और नेचर, नेचर यानी कि हमने ये बताना है कि यहाँ पे जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट है या रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है, वो हमने फाइंड आउट करके बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं। गिवन हमें सब कुछ दिया गया है। क्या क्या गिवन दिया बच्चों, सबसे पहले सोल्यूशन लिखते हैं। u हमें गिवन दिया गया है 10 सेंटीमीटर। अब ये 10 सेंटीमीटर बच्चों किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि फ्रंट ऑफ द मिरर है अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। देन हमें दिया गया है फोकल लेंथ f दिया गया है 15 सेंटीमीटर, प्लस में आएगा, क्यों, क्योंकि बैक ऑफ द मिरर है, फोकस जो है वो प्रिंसिपल फोकस हमारा बैक साइड ऑफ द मिरर है, और बैक साइड ऑफ द मिरर है तो हम जितने भी डिस्टेंसेस लेंगे वो प्लस में लेंगे, अंडरस्टैंड। चलिए दो चीजें आपको गिवन थी, हमने फाइंड क्या करना है, हमने v फाइंड आउट करना है और हमने नेचर फाइंड आउट करना है। हमने v फाइंड आउट करना है और हमने नेचर फाइंड आउट करना है। चलिए फाइंड आउट करते हैं। सेम फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। v की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है तो इसको एज इट इज लिख लेंगे 1/v प्लस u की वैल्यू हमें दी गई है 1/-10 इक्वल टू f की वैल्यू हमें पता है 1/15। नेक्स्ट देखेंगे क्या करना है। 1/v को हम एज इट इज लिख लेंगे क्योंकि यही हमने फाइंड आउट करना है, इक्वल टू 1/15। 1/10 को हम ट्रांसपोज कर देंगे इस साइड में, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का था, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, प्लस का 1/10 हो जाएगा। तो 1/v क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 1 जा 10, 15 1 जा 15 प्लस 15 अपॉन 15 इंटू 10 150। v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/v इक्वल टू 10 प्लस 15 कितने हो गए बच्चों, 25/150। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 150/25, ठीक है। 150/25 आया, ठीक है। क्या आया, v कितना आया, सॉरी कलर चेंज कर लेता हूं मैं, हाँ v कितना आया, v इक्वल टू 150/25। अब इसको 5 के टेबल में करेंगे, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। तो v की वैल्यू आपकी कितनी आई, 6 सेंटीमीटर। देख ठीक है, ये पोजीशन आ गई आपकी इमेज की। इमेज का डिस्टेंस कितना है, 6 सेंटीमीटर, यानी कि जो a डैश b डैश है ये पोल से किस डिस्टेंस पे है, ये पोल से किस डिस्टेंस पे है, 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। अब यहाँ पे प्लस का साइन, अगर साइन नहीं है तो इट मींस v जो है वो प्लस में आया। अब प्लस का मतलब ये हो गया कि जो इमेज है वो बैक ऑफ द मिरर है। अगर इमेज बैक साइड ऑफ द मिरर है तो देन नेचर इमेज का क्या होगा, वर्चुअल होगा, और अगर वो वर्चुअल है तो वर्चुअल होने के साथ साथ वो क्या होगी, इरेक्ट भी होगी। तो नेचर भी पता चल गया। नेचर क्या आया हमारा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। समझ आया आपको। वर्चुअल क्यों लिखा जाता है, जब भी आपकी इमेज, देखिए इस नेचर को फाइंड आउट करने का सिंपल तरीका है, जब भी आपकी इमेज, ठीक है, बैक ऑफ द मिरर बन रही हो, बैक साइड ऑफ द मिरर बन रही है, तो देन इमेज का जो नेचर होगा वो हमेशा वर्चुअल होगा। और इरेक्ट इसलिए कहते हैं कि प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर बन रही है। देखिए यहाँ पे भी प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर था, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सेस के कहां पे है, ऊपर वाली साइड में है। तो इट मींस क्या हो गया, वो इरेक्ट इमेज होगी। वर्चुअल, जहां पे वर्चुअल होगा वहां पे इमेज हमेशा इरेक्टेड रहेगी, और जहां पे इमेज का नेचर रियल होगा वहां पे इमेज रियल होने के साथ साथ वो इन्वर्टेड भी होगी। ये चीज का आपने ख्याल रखना है। समझ आ गया, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। देखिए कितने इजी प्रॉब्लम्स है, बड़े इजी मेथड से करवा रहा हूं। बस सिंपली आपने कुछ नहीं करना, आपको साइन कन्वेंशंस याद रखने हैं और बाकी पूरा मैथमेटिक्स है, ठीक है। बाकी पूरा मैथमेटिक्स है, सिर्फ साइन कन्वेंशन को दिमाग के अंदर बिठा लीजिए। अगर साइन कन्वेंशन आपको याद हो गए मिरर के, स्फेरिकल मिरर्स के और लेंसेस के, तो कोई भी न्यूमेरिकल चाहे एग्जामिनर कहीं से भी उठा के आपको दे देगा, आप चुटकियों में उनको सॉल्व कर सकते हैं। और पूरे 5 नंबर का जो न्यूमेरिकल जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, आप पूरे के पूरे 5 नंबर जो है वो सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिकल क्वेश्चन है ये। इसमें से कोई भी मार्क आपका कटने वाला नहीं होगा अगर आपने मैथमेटिकल
जो प्रॉब्लम्स है वो अच्छे से सॉल्व की हैं, ठीक है। आपने कहीं मिस्टेक नहीं किया, प्लस माइनस के आंसर में कहीं मिस्टेक नहीं किया, तो आपको 5 मार्क्स जो है वो पूरे पूरे मिलेंगे। वहां पे एग्जामिनर कोई भी आपका नंबर नहीं काट सकता, कोई भी मार्क नहीं काट सकता। समझ आ गया? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या दिया। द क्वेश्चन नंबर 4 इज एन एरो इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ an arrow is placed at a distance of 25 centimeter from a diverging mirror। diverging mirror, अब यहाँ पे बड़े सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई हमने तो कनकेव मिरर पढ़ा है, कन्वेक्स मिरर पढ़ा है, ये डाइवर्जिंग मिरर कहां से आ गया, ये कौन सी बला बीच में आ गई। तो मैं आपको बता दूं कि डाइवर्जिंग मिरर कौन सा होता है। डाइवर्जिंग मिरर को कन्वेक्स मिरर भी कहा जाता है। अब कन्वेक्स मिरर क्यों कहा जाता है, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि कन्वेक्स मिरर जो होता है वो डाइवर्जिंग मिरर कहलाता है, या डाइवर्जिंग मिरर जो है वो कन्वेक्स मिरर भी कहलाता है। अब कन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर इसलिए कहते हैं क्योंकि कन्वेक्स मिरर के ऊपर जितनी भी लाइट रेज आती है वो क्या करती है, डाइवर्ज करती है, वो अवे जाती है, एक दूसरे से दूर जाती है, इसलिए उसे डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है। तो हमारे पास ये एक मिरर है, ठीक है, दिस इज द डाइवर्जिंग मिरर। इस तरह से मिरर ले लिया हमने, यहां पे हमने एक प्रिंसिपल एक्सेस ड्रॉ कर लिया, एक्स एक्स डैश, ठीक है, इधर हमारा फोकस आ गया, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया, और ये पॉइंट हमारा आ गया, पोल आ गया, ठीक है। ये हमारा कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर कह लीजिए या फिर इसको डाइवर्जिंग मिरर कह लीजिए, वन एंड द सेम थिंग, डाइवर्जिंग मिरर। अब क्या कहा गया है, एन एरो इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर पे एक एरो रखा गया। अब एरो क्या है, एरो इज एन ऑब्जेक्ट, एरो एक्चुअली में क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा गया। और ऑब्जेक्ट को हमेशा कहां पे रखा जाता है बच्चों, बताइए भी मुझे। ऑब्जेक्ट को हम हमेशा कहां पे रखते हैं, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, राइट। तो फ्रंट ऑफ मिरर ये है, तो ये हमने रख दिया एक ऑब्जेक्ट, एक एरो, ये एरो है कोई, ठीक है, 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस, 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रख दिया। चलिए अब फोकल लेंथ, अब इस मिरर की जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, यानी कि प्रिंसिपल से लेके प्रिंसिपल फोकस तक जो फोकल लेंथ दी गई है वो कितनी दी गई है, 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर दी गई है। फाइंड द इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस आपने फाइंड आउट करना है। इमेज डिस्टेंस यानी कि v फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन हमें क्या दिया है, u दिया है -25 सेंटीमीटर, f दिया है आपको 20 सेंटीमीटर, आपने फाइंड आउट करना है v। सेम मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। दिस मीन्स v फाइंड आउट करना है तो v वाली वैल्यू सेम ही रहने देंगे, प्लस 1/-25 इक्वल टू 1/20। 1/v को इधर ही रहने देंगे, इक्वल टू 1/20, ये माइनस का उधर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस 1/25। तो 1/v क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 25 प्लस 20/25 इंटू 20 हो गया आपका 25 टू 50, 500। v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो v 1/v इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 20 20 40 एंड 45/500। v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो v इक्वल टू 500/45। 5 के टेबल में पढ़ जाइए, 5 9 45, 5 10 50, 100 के साथ, ठीक है। अब 9 का टेबल 100 तक कीजिए, 9 9 81, ठीक है, एंड 9 10 90, 9 11 99। तो ये आंसर आएगा आपका अप्रोक्सीमेटली v इक्वल टू 11.1 सेंटीमीटर, v इक्वल टू 11.1 सेंटीमीटर, यानी कि जो इमेज बनेगी। अब इमेज जो है वो हमेशा कहां पे बनती है, कन्वेक्स मिरर के केस में बिहाइंड द मिरर बनती है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनती है, यानी कि यहाँ पे इसी साइड में इमेज बनेगी कहीं पे, और इमेज का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इमेज कहीं यहाँ पे होगी a डैश b डैश, और उसका डिस्टेंस पोल से लेके यहाँ तक कितना होगा, 11.1 सेंटीमीटर होगा। अंडरस्टैंड बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल, समझ आ गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो कि नहीं सर गलत समझा रहे हैं, कहीं पे मिस्टेक हो रही, नहीं समझ आ रही है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जैसे मैं कमेंट रीड करूंगा तो अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके वो जो डाउट्स रह गए हैं या कहीं पे आपको नहीं समझ आया उसको मैं पूरा सॉल्व करने की
कोशिश करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज an object 5 centimeter high is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror of radius of curvature 30 centimeter। अब देखिए थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आ गया, ट्रिकी क्वेश्चन है ये। रेडियस ऑफ कर्वेचर की पहले वाले न्यूमेरिकल में कहीं पे भी जिक्र नहीं हुआ कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, बट यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में पूछ लिया, गिवन आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया। अब ये कौन सी बला आ गई भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में आपने जब मैंने स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ाया था, उसकी बेसिक डेफिनेशंस, बेसिक टर्म्स आपको करवाई थी, तो वहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में मैंने आपको बताया था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। फिर भी इसको हम यहाँ पे भी देख लेते हैं कि क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। हाँ चलिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया इसको, हाँ चलिए, तो गिवन हमें क्या क्या दिया है, सोल्यूशन हम लिख लेते हैं गिवन में। गिवन, ठीक है, रे डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे। ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर हाई, ठीक है, ये एक हमारा कन्वेक्स मिरर है, ठीक है, दिस इज अ कन्वेक्स मिरर। ये आ गई हमारी एक स्ट्रेट लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस, एक्स एक्स डैश नाम दे देते हैं, ये पोल आ गया, ये प्रिंसिपल फोकस आ गया, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया। अब ऑब्जेक्ट की जो हाइट दी है, यहाँ पे हाइट दी गई है, ये चीज का ध्यान रखिए, ऑब्जेक्ट हाइट। ऑब्जेक्ट हाइट कितनी दी गई है बच्चों, 5 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट तो हमेशा प्रिंसिपल कन्वेक्स मिरर के सामने होगा या कनकेव मिरर के सामने होगा या फ्रंट ऑफ द मिरर होगा, कुछ भी कह लीजिए। 5 सेंटीमीटर उसकी हाइट है, 5 सेंटीमीटर हाइट, हाइट दी है, डिस्टेंस नहीं दिया है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं है, ये हाइट है, ठीक है, हाई लिखा है तो इट मींस वो इसकी हाइट दी गई है। प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, और इसका डिस्टेंस भी दिया गया है, 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट को रखा गया, यानी कि ये हमारा ऑब्जेक्ट ए बी है और इसकी हाइट जो है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, और इसका डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर, यानी कि यू भी आपको 10 सेंटीमीटर दिया गया है, और ऑब्जेक्ट की हाइट को हम डिनोट करते हैं h1 के साथ, और h1 आपको कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर। अब h1 ये प्लस में रहेगा कि माइनस में रहेगा, ये कैसे पता करें, तो अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। जितने भी डिस्टेंसेस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लिए जाएंगे वो सारे किस में होंगे बच्चों, प्लस साइन में होंगे, तो यानी कि h1 क्या होगा, प्लस में, और ये u जो होगा वो क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो किस में होगा, माइनस में होगा, क्योंकि फ्रंट ऑफ द मिरर है, ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक है, ठीक है, ये डिस्टेंस है फ्रंट ऑफ द मिरर, यहाँ पे u जो होगा वो माइनस में होगा, तो u जो है वो आपको -10 सेंटीमीटर गिवन दिया गया है, और h1 जो आपको दिया गया है वो दिया गया है 5 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट दो चीजें हमने लिख ली, फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिनोट किया जाता है r के साथ। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर जो हम मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं, जब मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं, तो वहां पे भी कोई भी वैल्यू जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के रिलेटेड नहीं आती है, तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को कन्वर्ट करेंगे किसमें, फोकल लेंथ में। रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक फॉर्मूला होता है फोकल लेंथ का, फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है r/2, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, ठीक है। फोकल लेंथ क्या होती है, हम कह सकते हैं फोकल लेंथ क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ गया, 30/2 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, तो ये 15 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गई बच्चों, ये आ गई हमारे पास फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, ठीक है, f इक्वल टू कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस होता है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस होता है वो r होता है, और पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, फोकल लेंथ होती है, और वो जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होती है, इसलिए मैंने फॉर्मूला यहाँ पे ये वाला यूज किया, समझ आ गया। अब तीन चीजें आपके पास आ गई, हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें नेचर बतानी है, पोजीशन बतानी है, और साइज ऑफ इमेज बताना है। इमेज कहां पे बनेगी, उसकी पोजीशन क्या होगी, उसकी हाइट क्या होगी, और उसका नेचर क्या होगा, तीनों चीजें इमेज के बारे में बतानी है, ठीक है। इमेज की तीनों चीजें फाइंड आउट करनी है, क्या क्या, नेचर,
साइज एंड पोजीशन। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। मिरर फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे क्या, मिरर फॉर्मूले हमें 1/v प्लस 1/u प्लस इक्वल टू 1/f लगेगा। f हमारे पास है, u हमारे पास है, तो v निकल जाएगा। चलिए मिरर फॉर्मूले से तो निकल जाएगा हमारे यहाँ पे v की वैल्यू निकल जाएगी 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। दिस मीन्स 1/v तो हमने फाइंड आउट करना है, प्लस u की वैल्यू 1/-10 आ जाएगी इक्वल टू f की वैल्यू कितनी आ गई 13, 1/15, सॉरी 13 नहीं 15। v की वैल्यू यहाँ पे 1/v इक्वल टू 1/15, इधर आएगा ये माइनस का तो प्लस में हो जाएगा 1/10। तो 1/v क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10 प्लस 15/15 इंटू 10 150। तो v की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं 150 और 25, दोनों को 5 के टेबल में 5 5 25, 5 3 15, 0 5 6 30। तो v की वैल्यू जो हमारे पास आई वो आई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, v की वैल्यू बच्चों क्या आई 6 सेंटीमीटर। हमें पोजीशन पता चल गया, हमने पोजीशन फाइंड आउट कर ली। पोजीशन क्या आई, सॉरी v इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, यानी कि जो इमेज है वो 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बन रही है। इमेज जो है वो 6 सेंटीमीटर, अगर ये टोटल 15 है तो 6 सेंटीमीटर कहीं यहाँ पे होगा, 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। ठीक है, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर। अब ये हाइट भी फाइंड आउट करनी है हमने। ठीक है, हमें साइज भी पूछा गया कि साइज क्या होगा। ये जो हमने a डैश b डैश जो हमारी इमेज बनी है h2 वो क्या होगा, हमने हाइट भी फाइंड आउट करनी है। अब हाइट को फाइंड आउट करने के लिए बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, हम मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल टू h2 अपॉन h1। ये फॉर्मूला इसलिए यूज किया क्योंकि मुझे h2 तो फाइंड आउट करना है और h1 की वैल्यू मुझे ऑलरेडी गिवन दी गई है। ठीक है, यही होगा h2 फाइंड आउट, लेकिन m भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी, तो हम यहाँ पे पहले v अपॉन u वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ये फॉर्मूला ना यूज करते हुए मैग्निफिकेशन या का ये फॉर्मूला था इन टर्म्स ऑफ इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। ठीक है, बट हम यूज करेंगे यहाँ पे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला माइनस v अपॉन u इन टर्म्स ऑफ इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है इन टर्म्स ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड सेकंड फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ इमेज हाइट एंड ऑब्जेक्ट हाइट। ऑलराइट, तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे v की वैल्यू तो हमने निकाल ली, कितनी आई -6, u की वैल्यू कितनी है -10, तो ये कैंसिल हो गया। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 2 के साथ करेंगे 3 2 6 5 2 10, तो m की वैल्यू आ गई 3/5। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब यही m की वैल्यू हम h2 अपॉन h1 को फाइंड आउट करने के लिए निकालेंगे। तो m इक्वल टू आ जाएगा h2 अपॉन h1। h2 तो हमने फाइंड आउट करना है, m की वैल्यू हमने निकाल ली है 3/5 इक्वल टू h2 हमने फाइंड आउट करना है। h2 क्या है, इमेज का साइज है। ठीक है, और h1 कितना दिया गया बच्चों 5 सेंटीमीटर, तो h1 5 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 5 3 15 इक्वल टू h2 अपॉन 5, तो 5 1 5 5 3 15, तो h2 कितना आया बच्चों 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि इमेज की जो हाइट, ये जो हाइट थी ये कितनी होगी, a डैश b डैश की जो हाइट होगी वो कितनी होगी 3 सेंटीमीटर होगी। दो चीजें निकल गई, हाइट भी निकल गई और इमेज डिस्टेंस भी निकले। अब बच गया नेचर। तो देखिए इमेज कहां पे बन रही है, राइट ऑफ द मिरर। ठीक है, बिहाइंड द मिरर बन रही है। बिहाइंड द मिरर इसलिए बन रही है क्योंकि जो v हमारा आया था वो प्लस में आया था, यहाँ पे प्लस का साइन था। तो जब भी इमेज डिस्टेंस जो है वो प्लस में रहेगी तो दैट मीन्स वो बिहाइंड द मिरर रहेगी, और बिहाइंड द मिरर वाले जो साइन होते हैं वो हमेशा प्लस में होते हैं, इसलिए मैंने उसको हमें प्लस वाली साइड ही बनाया उसको। ठीक है सॉरी, तो अगर बिहाइंड द मिरर है तो नेचर क्या होगा इसका, नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। समझ आया आपको, वर्चुअल क्यों लिखा, क्योंकि इमेज जो है वो प्लस में आ रही है, इमेज डिस्टेंस जो है वो प्लस में आ रहा है। प्लस का मतलब हो गया कि वो इमेज जो हमारी बन रही है वो बैक ऑफ द मिरर बन रही है, राइट साइड ऑफ द मिरर बन रही है। ठीक है, और राइट साइड ऑफ द मिरर यहाँ बैक साइड ऑफ द मिरर बनेगी तो वो इमेज जो है वो आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट कहलाएगी। समझ आ गया, तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास हमारा 5। तो 5 क्वेश्चन आज के इस सेशन में हमने किए, पांचों के पांचों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कभी ना कभी बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर पूछे गए हैं।
तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, आपको नहीं समझ आ रहा है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको करवाऊंगा रिफ्रैक्शन वाला टॉपिक। ये हमारा रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है बच्चों। ठीक है, पहला यूनिट है, इंपॉर्टेंट यूनिट है, बट थोड़ा लेंथी यूनिट भी है। ठीक है, कवर करने में थोड़ा टाइम लगता है। मैं इतने लंबे वीडियोस तो बनाता नहीं कि एक ही दिन के अंदर पूरा का पूरा लेसन कंप्लीट कर दूं। शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस बनाता हूं ताकि आपको भी आपका भी ज्यादा टाइम जो है वो उसमें ना हो, आप अपनी बाकी चीजों के ऊपर भी फोकस कर सके, कंसंट्रेट कर सके। तो अभी हम अपने नेक्स्ट सेशन में जो है वो करेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में। रिफ्रैक्शन क्या होती है, ठीक है, वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें से भी मैक्सिमम टाइम देखा गया कि बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो है वो पूछा ही जाता है। तो वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने क्या करना है, लाइक करना है और शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब का आइकन भी प्रेस कर सकें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।